सभी को नमस्ते। मीमांसा दर्शन के अध्ययन क्रम में आज हम तर्कपात के अष्टम अधिकरण वेद अपौरुषेयत्वाधिकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि यह विदित है कि वेद के पौरुषेयता और अपौरुषेयता के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं। विभिन्न दर्शनों में इस पर गहन विचार किया गया है। मीमांसा दर्शन वेद की अपौरुषेयता को मानता है, अर्थात वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है अपितु अपौरुषेय है। प्रस्तुत अधिकरण में इसी बात पर विचार किया गया है। सर्वप्रथम आचार्य जैमिनी ने कहा वेदाश्चैके सन्निकर्षम पुरुषाख्या, अर्थात एके यानी कुछ लोगों का मत है कि वेदाह वेद सन्निकर्षम अर्थात आधुनिक काल के हैं, समीपतरवर्ती काल के हैं, किसी की रचनाएं हैं, क्योंकि पुरुषाख्या क्योंकि किसी पुरुष के आधार पर इनका नामकरण होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि काठक, कालापक इत्यादि संहिताएं दृग्गोचर होती हैं। काठक ये नामकरण किसी कठ नामक पुरुष के आधार पर पड़ा, कालापक ये नामकरण किसी कलाप नामक पुरुष के आधार पर पड़ा। इसीलिए पुरुष के आधार पर आख्यायित होने के कारण वेद भी किसी पुरुष की रचना है, अर्थात पौरुषेय है। सबर स्वामी पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित करते हैं उक्तम चोदना लक्षणोर्थो धर्म इति, अर्थात चोदना से लक्षित अर्थ को धर्म कहते हैं। इस बात को हमने पहले बतला दिया है। यतो न पुरुषकृतः शब्दस्यार्थेन संबंधः, और ये भी बतलाया है कि जो शब्द का अर्थ के साथ संबंध है वह पुरुष के द्वारा कृत नहीं है, पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। तत्र पदवाक्याश्रयः आक्षेपः परिहृतः, और जो सिद्धांत पक्षी थे उन्होंने पद और वाक्य से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी, जो उन पर आक्षेप हो रहे थे, उनका भी उन्होंने परिहार कर दिया था। इदानीम अन्यथा आक्षेप श्यामा, अर्थात सबर स्वामी यहाँ कहना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी की तरफ से कि हम अन्य प्रकार से हम आक्षेप करेंगे, हम पूर्व पक्षी लोग इसका अन्य प्रकार से इसमें समस्याएं उत्पन्न करेंगे। तो समस्या क्या है? पौरुषेया शोधना इति वदामः, अर्थात पूर्व पक्षी कहता है कि जो चोदना है वैदिक वाक्य है और पौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष की रचना है। सन्निकृष्ट काला कृतका वेदा इदानींतना, ये जो वेद हैं ये सन्निकृष्ट काला है, अर्थात समीपतरवर्ती काल के हैं, कृतक हैं, ये किसी के द्वारा रचित हैं, और इदानींतना अर्थात ये आधुनिक काल के हैं, अर्थात ये वेद वर्तमान काल के हैं, किसी पुरुष के द्वारा रचित हैं। ते च चोदना नाम समूहा, और वे जो वेद हैं वो चोदना के समूह हैं। वेद में वैदिक वाक्यों का ग्रहण होता है, वैदिक वाक्य हैं, और वैदिक वाक्यों के समूह को वेद कहते हैं। तत्र पौरुषेयाश्चेद वेदाः, वेद यदि पौरुषेय है तो निश्चित रूप से चोदना भी पौरुषेय होगी, क्योंकि चोदना के समूह को ही वेद कहा जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है, कथम पुनः कृतका वेदा इति केचित् मन्यन्ते, अर्थात कुछ पूर्व पक्षी लोग वेद को कैसे कृतक स्वीकार कर लेते हैं। इसका उत्तर है यतः पुरुषाख्या, चूँकि वेदों का नामकरण पुरुष के आधार पर होता है, पुरुष के नाम के ऊपर होता है, पुरुष का नाम ही वेदों का नामकरण हो जाता है, इसलिए जो वेद हैं वो कृतक हैं। पुरुषेण ही समाख्यायन्ते वेदाः, अर्थात वेद पुरुष के नाम से समाख्यायित होते हैं, पुरुष के नाम से उनका नामकरण होता है। जैसे काठकम, कालापकम, पैप्लादकम, कठ संहिता का नामकरण काठक हो गया, कलाप का कालापक, पैप्लादक किसी कलाप नामक व्यक्ति के आधार पर संहिता का नाम हो जाना, कालापक हो जाना, पिप्लाद के आधार पर पैप्लाद नाम हो जाना, पैप्लादक हो जाना। तो यह अतः कठ, कलाप और पिप्लाद के नाम के आधार पर संहिता का नाम काठक, कालापक, पैप्लादक हो जाना इस बात को बतलाता है कि वेद पुरुष के द्वारा रचित हैं और पौरुषेय हैं। न ही संबंधात् धृते समाख्यानम, क्योंकि बिना संबंध के बिना कोई समाख्यान होता ही नहीं। न च पुरुषस्य अन्यः शब्देनास्य संबंधः, अर्थात
पुरुष का शब्द के साथ कोई दूसरा संबंध तो नहीं है, यहाँ पर एक ही कर्तृत्व रूप संबंध है। यदतः कर्ता पुरुषः, और यहाँ पर पुरुष कर्ता है और शब्द उसका कार्य है, अर्थात वेद पुरुष की रचना है। अब पुनः एक प्रश्न हो सकता है सिद्धांति के द्वारा, ननु प्रवचन लक्षणा समाख्या स्यात्, अर्थात ये जो समाख्या नामकरण हुआ है, काठकम, कालापकम, पैप्पलादकम इत्यादि, ये नामकरण तो प्रवचन के आधार पर हो सकता है। पूर्व पक्षी कहता है नेति ब्रूमः, अर्थात यहाँ पर ऐसा प्रवचन के आधार पर तो यहाँ नामकरण नहीं दिख पड़ता, क्योंकि असाधारणम ही विशेषणम भवति, क्योंकि जो विशेषण होता है वो असाधारण होता है। एक एव ही कर्ता, कर्ता एक ही होता है और वह असाधारण है। बहुओपि प्रब्रूयुः, और प्रवचन करता तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए वो असाधारण होते हैं, असाधारण नहीं होते, साधारण होते हैं। अतो अस्मर्यमाणोऽपि चोदनायाः कर्ता स्यात्, इसलिए कर्ता का स्मरण न होने पर भी चोदना का कोई ना कोई कर्ता तो होगा ही। तस्मात् न प्रमाणम चोदना लक्षणोर्थो धर्मा, इस प्रकार चोदना पुरुष के द्वारा रचित है, वैदिक वाक्य पुरुष के द्वारा रचित हैं, इसीलिए उन वैदिक वाक्यों से लक्षित जो कोई भी विषय है वह धर्म नहीं कहा जा सकता। पूर्व पक्ष के प्रसंग से आचार्य जैमिनी दूसरा सूत्र उद्धृत करते हैं, अनित्य दर्शनाच्चा, अर्थात वेद में हमें अनित्य पदार्थों के दर्शन होते हैं। इससे पता चलता है कि वेद अनित्य है, क्योंकि वह अनित्य वस्तुओं का परिगणन करता है। जनन मरणवंतश्च वेदार्था स्युः, अर्थात जो चीज़ें जनन मरणवान है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति होती है, जिनकी मृत्यु होती है, ऐसे पदार्थों का भी वर्णन वेदों में सुना जाता है। जैसे कि कहा गया बबरः प्रावाणी अकामयत, अर्थात बबरः प्रावाणी यानी प्रवाहण के पुत्र प्रावाहणी ने कामना की, कुसुरबिंद औद्दालकी अकामयत, उद्दालक पुत्र कुसुरबिंदु ने कामना की। इत्येवं, इस प्रकार से वेद में अनित्य पदार्थों का वर्णन आया है। उद्दालकस्य अपत्य गम्यते औद्दालकी, अर्थात जो उद्दालक का अपत्य है उसको औद्दालकी कहते हैं। यदि एवं, अर्थात यदि वेद में उद्दालक के पुत्र औद्दालकी, प्रवाहण के पुत्र प्रावाहणी, बबर, इन व्यक्तियों का यदि वर्णन आता है तो इससे ये पता चलता है प्राग औद्दालकी जन्मनो नायम ग्रंथो भूतपूर्वा, अर्थात औद्दालकी के जन्म से पूर्व का यह ग्रंथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनका नाम तो इस ग्रंथ में आया है, तो उनके जन्म के पूर्व यह ग्रंथ हो ही नहीं सकता। तो इससे भी वेद में अनित्यता आ गई कि जो वेद है वह उद्दालकी औद्दालकी के जन्म से पूर्व नहीं है। एवं अपि अनित्यता, इस प्रकार वेद में अनित्यता आ गई, इसलिए वेद पौरुषेय हैं, पुरुष के द्वारा रचित हैं, उन्हें अपौरुषेय नहीं कहा जा सकता। अब आगे पूर्व पक्ष की उपस्थापना के बाद आचार्य जैमिनी उक्तम तु शब्द पूर्वत्वम इस सूत्र को उद्धृत करते हैं। उक्तम तु शब्द पूर्वत्वम, अर्थात ये जो वैदिक अध्ययन है इसकी एक अनादि परंपरा है। सबर स्वामी भी कहते हैं उक्तम अस्माभि शब्द पूर्वत्वम अध्येतॄणाम, अर्थात वैदिक अध्ययन की एक अनादि अविच्छिन्न परंपरा है, अर्थात जो वैदिक अध्ययन है उसके पूर्व में कोई ना कोई वैदिक अध्ययन विद्यमान है। इसीलिए भी वेद नित्य हैं, क्योंकि किसी अध्ययन के पूर्व उनका अध्ययन विद्यमान है, उनका कोई कर्ता नहीं है, इसीलिए वेद नित्य हैं। केवलम आक्षेप परिहारो वक्तव्यः, यहाँ पर केवल आक्षेप का परिहार ही बतलाना चाहिए, सो विधीयते, और उस आक्षेप का परिहार कर रहे हैं। अब क्रम से जैमिनी आक्षेप का परिहार करेंगे, जिनमें प्रथम सूत्र है आख्या प्रवचनात्, अर्थात पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया था कि वेद किसी पुरुष के द्वारा रचित हैं, क्योंकि पुरुष के नाम के आधार पर उनका नामकरण पड़ता है। जैमिनी का कहना है कि वेद नित्य हैं, क्योंकि वह जो नामकरण है वह प्रवचन के आधार पर होता है। यदुक्तम कर्तृलक्षणा समाख्या काठकाद्येति, अर्थात जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि काठक, कालापक इत्यादि जो नामकरण हैं वो किसी कठ, कलाप आदि पुरुष के नाम के आधार पर पड़े हुए हैं, इसलिए पुरुष के नाम के आधार पर
उनका नामकरण हुआ तो वेद अनित्य हैं। तदुच्यते नेयम अर्थापत्ति, तो यह पूर्व पक्षियों की कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि अकर्तृभिरपि ही एनाम आचक्षीरन, क्योंकि किसी ग्रंथ का नामकरण बिना कर्ता के भी हो सकता है। प्रकर्षेण वचनम अन्य साधारणम कठादिभिः अनुष्ठितम स्यात् तथापि समाख्यातारो भवन्ति, अर्थात कठ आदि ने इसको प्रकर्ष रूप से इसमें प्रौढ़ता प्राप्त की, विशेषज्ञता प्राप्त की और इसके समाख्याता हुए। स्मर्यते च वैशंपायना सर्वशाखाध्यायी, जैसा कि प्राप्त होता है कि वैशंपायन ने यजुर्वेद की समस्त शाखाओं का अध्ययन किया था, लेकिन कठ पुनः इमाम केवलाम शाखाम अध्यापयाम बभूव, लेकिन कठ ने केवल इस विशेष शाखा का ही अध्ययन किया। सह बहुशाखाध्यायिनाम सन्निधौ एक शाखाध्यायी, बहुत सारी शाखाओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के मध्य कठ एक ही शाखा का अध्ययन करने वाले थे। अन्याम शाखाम अनधीयाना, कठ ने अन्य शाखाओं का अध्ययन नहीं किया और इसी कठ शाखा में उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की और असाधारण कार्य किया, जिसके कारण असाधारणम उपपद्यते, जिसके कारण उन कठ के आधार पर इसका नामकरण काठक संहिता पड़ा। पिप्लाद के नामकरण के आधार पर पिप्लाद पड़ा एवं कलाप के नामकरण के आधार पर कालापक नाम पड़ा। और पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि वेदों में अनित्य पदार्थों के दर्शन होते हैं, इसलिए वेद अनित्य है। जैसे कि उन्होंने कुछ उदाहरण किए थे कि उद्दालक पुत्र कुसुरविंदु ने कामना की। अब यहाँ पर उद्दालक पुत्र कुसुरविंदु नाम के किसी अनित्य व्यक्ति का वर्णन आता है। इसका मतलब है कि उद्दालक के पुत्र औद्दालकी के पूर्व में वेद नहीं था, तो इससे भी वेद की अनित्यता सिद्ध होती है। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि परम तो श्रुति सामान्य मात्रम, क्योंकि हमें जो ऐसे मंत्र श्रवण होते हैं यह केवल श्रुति सामान्य मात्र है, केवल ध्वनि की समानता है। यच्च प्रावाहणी इति, अर्थात जो पूर्व पक्षियों ने प्रावाहणी आदि तर्क दिए थे तन्ना वह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रवाहणस्य पुरुषस्य सिद्धत्वा न प्रवाहणस्य अपत्यम प्रावाहणी, क्योंकि प्रवाहण का पुत्र प्रावाहणी ऐसा कोई भी वर्णन हमें देखने में प्राप्त नहीं होता है। प्रावाहणी यहाँ पर प्रशब्द है जो कि प्रकर्ष अर्थ में है और वह धातु है जिसका अर्थ होता है प्रापण। प्रापण का अर्थ है गति। नद्वस्य समुदाया क्वचित सिद्धा, अर्थात प्र और वह इनका समुदाय कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है। इकारस्तु यथैव अपत्ये सिद्धा तथा क्रियायामपि कर्तरि, और पूर्व पक्षियों ने जो भ्रम कर लिया था कि इकार यहाँ अपत्य अर्थ में है, प्रवाहण का पुत्र ही प्रावाहणी कहा जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम अपत्य अर्थ में लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रियायामपि कर्तरि, क्योंकि कर्ता अर्थ में भी यह हो सकता है। तस्माद् यह प्रवाहयति स प्रावाहणी, इसीलिए जो प्रकृष्ट गति से ले जाए उसको प्रावाहणी कहते हैं। और जो कहा गया बबर इत्यादि नाम वेदों में आए इसलिए वेद अनित्य हैं, यह भी तर्क उचित नहीं है, क्योंकि बबर इति शब्दानुकृति, क्योंकि बबर शब्दों का अनुकरण है, वायु की गति का अनुकरण मात्र है। तेन यो नित्यार्था तम एव एतौ शब्दौ वदिष्यता, अर्थात ये नित्य अर्थ हैं और वेद इन्हीं नित्य अर्थ को कहते हैं। इसीलिए आचार्य जैमिनी ने भी कहा परम तो श्रुति सामान्य मात्रम, अर्थात ये जो ध्वनियों की सामान्यता है और कुछ नहीं है, ये अनित्य वस्तुओं के दर्शन नहीं है इसमें, अपितु नित्य वस्तु का ही दर्शन है। और भी पूर्व पक्षियों ने जो आक्षेप किए थे कि वेद के सभी मंत्र एक दूसरे से परस्पर असंबद्ध हैं, इसीलिए वेद अनित्य हैं, यह भी उचित नहीं है, क्योंकि कृते वा विनियोगा स्यात् कर्मणा संबंधात्, क्योंकि वेद के प्रत्येक मंत्र का किसी न किसी कार्य में उनका विनियोग है, अर्थात उन सभी मंत्रों की एक यज्ञ रूप कर्म में परस्पर अंगता है, परस्पर एक कर्म में उन सभी की संबद्धता है। अथ कथम अवगम्यते नायम उन्मत्त बाल वाक्य सदृशः इति, पूर्व पक्षी कहता है कि वेद में बहुत सारे ऐसे वचन आए हैं जो कि उन्मत्त के समान हैं और बाल वाक्य के सदृश हैं। जैसे उन्मत्त और बाल वाक्य प्रामाणिक नहीं होता, प्रलाप मात्र होता है, वैसे ही वे वेद वाक्य भी प्रलाप मात्र हैं। तथा ही पश्यामा, जैसा कि हम वेदों में देखते हैं वर्णन मिलता है, वनस्पतया सत्रम आसत,
वनस्पतियों ने सत्रयाग किया। सर्पाः सत्रमासत, सर्पों ने सत्रयाग किया। और भी जरद्गवो गायति मत्तकानि, अर्थात बूढ़े बैल अर्थात सांड ने गायति अर्थात गायन किया, यानी बूढ़े बैल ने मत्त होकर के गायन किया। कथम नाम जरद्गवो गायत, या कैसे हो सकता है कि कोई बूढ़ा बैल गायन करे। कथम वा वनस्पतया सर्पाः वा सत्रमासीरन्, वनस्पतियाँ और सर्प कैसे सत्रयाग कर सकते हैं, अर्थात संभव ही नहीं है। उच्यते, इसका समाधान सिद्धांति देता है, विनियुक्तम ही दृश्यते, वेद के समस्त मंत्र परस्पर असंबद्ध नहीं हैं, अपितु वे कर्म से संबंधित हैं, कर्म में परस्पर विनियुक्त हैं। परस्परेण संबंधार्थम, अर्थात उनका परस्पर में संबंध है। कहा कथम कैसे, इसका उत्तर आगे सबर स्वामी देते हैं, ज्योतिष्टोमेन इत्यभिधाय कर्तव्य इत्युच्यते। वैदिक वाक्य क्रियापरक होते हैं, मीमांसक क्रिया को भावना कहता है। कोई भी क्रिया ये अर्थवान कब होती है, जब उसमें तीनों प्रकार की आकांक्षाएं हों, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता, अर्थात भावना के तीनों अंग उपस्थित रहें। साध्य अर्थात किस कार्य के लिए हम प्रवृत्त हो रहे हैं, साधन अर्थात किसके द्वारा वह कार्य सिद्ध होगा, और इति कर्तव्यता अर्थात उसको कैसे करना है। जैसे एक वाक्य उदाहरण रूप में लेते हैं, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता। जब ज्योतिष्टोम कहते हैं इत्यभिधाय कर्तव्य इत्युच्यते, ज्योतिष्टोम कह के कर्तव्य ऐसा कहते हैं, अर्थात ज्योतिष्टोम करना चाहिए। प्रश्न होता है केन, ऐसी साध्याकांक्षा होती है, तो उत्तर आता है सोमेन, अर्थात सोमयाग से यजन करें। किमथम, अर्थात किस लिए यजन करें। ऐसी यदि साध्याकांक्षा हुई तो कहा स्वर्गाय, स्वर्ग के लिए यजन करें। फिर प्रश्न हुआ कथम, अर्थात कैसे उसको करना है। इस प्रकार की यदि इति कर्तव्यता हुई तो कहा इत्थम अनया, अर्थात इस प्रकार से इसको करना है। एवं अवगच्छन्तः पदार्थैः एभिः संस्कृतं पिंडितं वाक्यार्थं कथम उन्मत्त बाल वाक्य सदृशम इति वक्ष्यामः। इस प्रकार से यह निष्कर्ष रूप में यह पता चलता है कि इन सभी पदार्थों से युक्त एक पिंडित वाक्यार्थ को वेद बतलाता है, तो आप इसे कैसे उन्मत्त के वाक्य के समान और बाल के वाक्य के समान कैसे कह सकते हो। अर्थात वेद उन्मत्त बाल वाक्य सदृश नहीं है, अपितु सार्थक है, अर्थवान है। प्रश्न हो सकता है ननु अनुपपन्नम इदम दृश्यते, अर्थात यह तो अनुपपन्न है कि वनस्पतयः सत्रमासत, वनस्पतियों ने सत्रयाग आदि किया। नानुपपन्नम, सिद्धांति कहता है अनुपपन्न नहीं है, क्योंकि नानेन अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्गकामा इत्येवम् आदयो अनुपपन्नाः। केवल इसी उदाहरण मात्र से अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्गकामः इत्यादि विधियाँ अनुपपन्न नहीं हो जाएंगी। अपि च वनस्पतयः सत्रमासत इत्येवम् आदयोपि नानुपपन्नाः, और तो केवल अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्गकामः, केवल इस इत्यादि अनेक वाक्य केवल वनस्पतया सत्रमासत इत्यादि उदाहरणों के कारण व्यर्थ नहीं हो जाएंगे। वनस्पतया सत्रमासत आदि वाक्य भी अनुपन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्तुतयो ही एता सत्रस्य, क्योंकि ये तो सत्रयाग की स्तुतियाँ हैं। वनस्पतयो नाम अचेतना इदम सत्रम उपासितवन्तः, वनस्पतियाँ चेतन हैं और उन्होंने सत्रयाग किया। किम पुनर्विद्वांसो ब्राह्मणा, तो जब वनस्पतियाँ ऐसा सत्रयाग कर सकती हैं तो विद्वान ब्राह्मण क्यों नहीं कर सकता, अर्थात उसे अवश्य करना चाहिए। तद्यथा लोके, जैसा कि लोक में कहा जाता है कि संध्यायाम मृगा बिना चरंती, संध्या काल में तो मृग भी विचरण नहीं करते। किम पुनर्विद्वांसो ब्राह्मणा, तो विद्वान ब्राह्मण कैसे विचरण करे, अर्थात विद्वान ब्राह्मण को उस काल में विचरण न करके संध्या करना चाहिए, यह बात बतलाती हैं। अपि च, और अविगीता सुहृद उपदेशा सुप्रतिष्ठिता कथम इव आशंकन उन्मत्त बाल वाक्य सदृशा, और ये वेद कैसा है, अविगीत है, सुहृद उपदेश यानी सुहृद जनों के उपदेश के समान है, सुप्रतिष्ठित है। तो ऐसे वेद वाक्यों में आप कैसे आशंका कर सकते हो कि यह उन्मत्त और बाल वाक्य के सदृश है। इसीलिए निष्कर्ष रूप में यह प्राप्त होता है कि वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, अपितु वह अपौरुषेय है, और अपौरुषेय है, वेद की अपौरुषेयता सिद्ध हो जाती है, तो जो चोदना है वैदिक वाक्य है, वह वाक्य भी प्रमाण रूप में सिद्ध हो जाता है। इसीलिए तस्मात् चोदना लक्षणोर्थो धर्मः, इसीलिए चोदना से लक्षित जो अर्थ है उसको धर्म कहते हैं। यह बात भी प्रामाणिक सिद्ध मानी जाती है।
इस प्रकार वेद अपौरुषेयत्वाधिकरण इस अधिकरण का विवेचन उपपन्न हुआ। इस अधिकरण में वेद के अपौरुषेयत्व को सिद्ध किया गया।